हाँ बेटा, देखिए आपका ये प्रश्न है कि बहुत आप अपने मन से परेशान हैं, इसलिए कहा दुखी होकर के हम लोग बहुत सही बात, मन ही ऐसा बावरा है कि यही जो है हम लोगों को परेशान कर देता है कि बार बार ना चाहते हुए भी मन ऐसा काम क्यों करता है कि जिससे दुख तकलीफ मिले। यही अर्जुन का भी तो प्रश्न है। गीता में कहा है कि हे कृष्ण, मेरा ना चाहते हुए भी बलात लगाए हुए से मेरा, हम नहीं जो काम चाहते हैं वो भी ज़बरदस्ती मेरा मन करवाता है। यही आपका भी प्रश्न है कि बार बार ना चाहते हुए भी मन ऐसा काम क्यों करता है। यही पूरा अर्जुन का प्रश्न, आपका प्रश्न बिल्कुल बिल्कुल एक सेम है कि जिससे तकलीफ मिले। ये छठे में या तीसरे में या छठे में होना चाहिए, शायद तीसरे में है, 35-36 होना चाहिए कि ये बताया है ये 35 है कि इसलिए दोनों को जीत करके सावधान हुआ, स्वधर्म का आचरण करे, क्योंकि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। ये तो नहीं है, अपना धर्म कल्याण करने वाला है। ये 35 से 36वां होगा। इस पर अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, हाँ सही है, आपका प्रश्न आ गया, हाँ सही है हे कृष्ण, फिर यह पुरुष बलात् लगाए हुए के सदृश न चाहता हुआ भी किससे प्रेरित हुआ पाप का आचरण करता है। अब ये भी पूछ रहे हैं, अर्जुन भी पूछ रहे हैं कि किससे प्रेरित हुआ पाप का आचरण करता है, मेरा मन किससे प्रेरित हुआ, क्या करता है। अब भगवान क्या प्रश्न उसका उत्तर देंगे। कहा है, इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, ये रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है और यही महाअसन है। अग्नि के सदृश भोगों से न तृप्त होने वाला और बड़ा पापी है। इस विषय में तो कहा है इसको बैरी जान। ये दोनों 35 और 37 दोनों यही प्रश्न अर्जुन का भी है। अर्जुन भी बहुत दुखी है मन से, हम लोग भी दुखी हुए, तो इसलिए कहा ये मन तो जो है कह करके, कहते नहीं कि मन कह करके अपना तो दूर हट जाता है, लेकिन खून तुम्हारा जला के जाता है, हमारा तुम्हारा खून जल जाता है कि नहीं। तो इसलिए ना चाहते हुए ये मन भी कहा 100 जूता खाए तमाशा घुस करके देखे। जिनसे तकलीफ़ पाता है, जिनसे दुख पाता है, जिनसे जो कष्ट पाता है, उसी के मोह में फंसता है। बच्चे दूध काढ़ देंगे, किसी किसी के पति भी दूध काढ़ देते हैं और जो है मन उसी में जा कर के घुस जाता है। जा कर के अर्जुन भी अपने मन को बार बार समझाता है, लेकिन ये मन देखो क्या कर रहा है। जब परेशान हो गया तो अर्जुन पूछता है कि हम नहीं चाहते, ज़बरदस्ती, जैसे कोई बलात लगा करके ज़बरदस्ती हम नहीं चाहते, लेकिन हमको कोई पाप का आचरण करवा देता है। ये कौन करवाता है? तो भगवान ने कहा ये जो रजोगुण है, रजोगुण से उत्पन्न हुआ क्रोध। जब क्रोध होता है ये क्रोध भी, लेकिन यहाँ क्रोध की तो बात नहीं है। ये जो है हम नहीं चाहते हैं, जिनसे दुख मिलता उसी में मन घुसता है, बार बार उसमें घुसता है, बार बार जाता है। लेकिन ये दुख तकलीफ़ पा करके, दुख तकलीफ़ मिलता है, लेकिन दुख तकलीफ़ पा करके भी ये पाछे नहीं पछड़ता है। एक बार जो है इंसान को कह दे, कोई धुतकार दे, तो उसको उस गली नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसी गली फिर जाता है, ठोकर खा करके उधर ही जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अंदर जो है उससे बहुत लगाव है, जहाँ चोट मिलती है उधर ही जाता है। इसकी आदत पड़ गई है चोटें खाने की, ये बार बार चोट तकलीफ़ खाता है, लेकिन इसकी आदत पड़ गई उधर ही की तरफ जाता है, बार बार भाग भाग करके उधर ही जाता है।
तो ऐसे कहते हैं ना कि इसको जो अब बार बार ये कहता है कि हम क्या करें अर्जुन भगवान, आप भी हम लोग भी मजबूर हो जाते हैं। कहता है अर्जुन हम क्या करें भगवान, ये हवा को पकड़ना आसान है लेकिन मन को पकड़ना मुश्किल है। लेकिन मन तो जाए लेकिन तन को तो ना घसीट ले जाए जो कोई पीटा जाए। मन को ले जाता है तो मन में या तो फिर इतनी उपरामता आ जाए, सबसे वैराग्य क्यों नहीं लगता है। ये मन जब कह देता है तब तो वैराग लगना चाहिए। मन सुन के आता, जूता खा के आता तो मन को वैराग लगना चाहिए, लेकिन फिर उधर की तरफ जाता है। तो ये कहा नहीं है मन, ये हमारा बड़ा वो गुरु ने क्या कहा था कि मन बड़ा वफादार कुत्ता है कि चाहे जितना डंडा मारो इसको लेकिन जाएगा वहीं पर, तुम्हारा नहीं छोड़ेगा, बार बार तुम्हारे द्वारे पर आएगा। ऐसे गुरु ने कहा ये इसको क्या गुरु का द्वार नहीं अच्छा लगता है, बार बार उधर ही जाता है। तभी कहा कि ये इसके ऊपर सत्संग का भी असर नहीं पड़ता है, क्योंकि सत्संग ऊपर से मन सुनता है, गहराई से सुनता ही नहीं है। ऊपर से चाहे जितना सत्संग सुने, चाहे जितना कथा सुने, चाहे एक सेठ था उसको पंडित जी रोज़ कथा सुनाने के लिए आते थे, रोज़ सुनाने के लिए आते थे। एक दिन उसको कहीं बाहर जाना था तो कहा कि अब हमारा रोज़ का नियम है, नियम ही हम लोग पकड़े हुए हैं, नियम होना चाहिए। इसे नियम उसका भी तो रहता है, शराबी का बड़ा पक्का नियम रहता है, वो जाएगा ठेके पर। गुरु कहते थे ना नियम पड़ा चाहे भी नाली में पड़ा रहे। बताते थे गुरु कहते थे कि एक बार एक शराबी जो है वो छोटा सा याद आ गया, चुटकुला टाइप का है कि एक शराबी था तो वो जो है वो शराब खूब पी के आया का शरीर बस में ना रहा, झंझनाने लगा, नाली में गिर गया। तो नाली में खूब रबदा भरा हुआ था, खूब कीचड़, तो उसी में गिर गया। तो उसने कहा अरे जन्नत में आ गए हम तो, स्वर्ग में आ गए। तो देखा तुम उसमें कहीं चूहा मारा पड़ा हुआ था उसी दलदल में, रबदा जैसा पानी में। तो उसने कहा अरे मैं स्वर्ग में आया और स्वर्ग में क्या मखमली गद्दा है, वही कीचड़ में लेटा। कहता वाह वाह, इतना ना कहीं कंकड़ ना कहीं चुभता है ना कुछ करता, ऐसा बढ़िया गद्दा, वाह। अभी उसको जब हाथ उठाया, हाथ नाली में फच से गिर गया तो उसके हाथ में मरा हुआ चूहा आया, सड़ा हुआ। तो क्या कहता है अरे इस स्वर्ग में क्या चिकन का भी इंतजाम किया है भगवान इंद्रदेव ने। अरे वाह वाह, बड़ा खुश हुआ। अब मुंह तक हाथ तो जाता नहीं, हाथ उठाता लेकिन सब गिर जाता है। कोई जो है अपना झाड़ू बुहारू लगा के लहसुन प्याज का छिलका जो था नाली में फेंक दो, तो औरतों की आदत है ना, लहसुन प्याज छिलका सब नाली में फेंक देंगे। ये नहीं कहेंगे डस्टबिन में रखें, नहीं, ये कूड़ा वाले आएगा दे देंगे, बड़ी गंदी आदत है ना। स्त्रियां जो है बाल्टी लिए घूमा करेंगे, हम सवेरे देखते हैं कूड़ा, आदमी लोग कूड़ा ले करके सवेरे कहाँ फेंके हैं, कहाँ प्लाट पा जाए, कहीं दुकान टूटी, कोई घर अगर बाउंड्री गिरी बस पॉलीथीन कोई के जल्दी से फेंक के भाग गए। अरे भैया कहाँ दिमाग कैसे पड़ा हुआ है, चक्कर में तौल नाप में पड़ा है, झंझट कहाँ पड़ा हुआ है। तो उसने कूड़ा फेंका ऊपर से, तो उसने कहा अरे देखो अप्सराएं हमारे पर फूल बरसा रही हैं, अरे स्वर्ग में कितना सुख है, अप्सराएं देखो फूल बरसा रही। लहसुन प्याज का छिलका ऊपर गिरा तो कहता अरे अप्सराएं मेरे पर देखो फूल भी बरसा रही हैं। गुरु ने कहा ये मन इसी में राजी है, पड़ा कहाँ है इसे पूछो, ये कहाँ पड़ा है, जहाँ भाग के जा रहा है कहाँ पड़ा है, नाली में, गंदी नाली में पड़ा हुआ है और ये स्वर्ग मान रहा है। इसीलिए तो कहा गया है ये मन कहाँ कहाँ भागता है और कहाँ कहाँ जाता है, कहने में नहीं है। आज कहने में नहीं है तो ये शरीर में रहते हुए शरीर में नहीं रहेगा तब फिर कहाँ जाएगा भाग करके, काबू में आएगा नहीं आएगा। इसलिए मन को जो है इसका कहा भी मत मानो, मन मत डुबोए गुरु मत तारे, चलना मेरे मन, तू कहाँ जा रहा है मन,
चलना मेरे मन गुरु के इशारे। गुरु के इशारे पर चलना। किधर को इशारा किया? परमात्मा से मिलने के लिए इशारा किया है। लेकिन कहाँ मन तू चला जा रहा है, भाग रहा है। हे बावरे, तू किधर चला जा रहा है? बस में नहीं है, कहाँ जा रहा है? तो इस मन को जो है बार बार ये जाता है। अर्जुन से भी कहा है कि मन कीचड़ में जाता है, लेकिन इस मन को आत्मा की राह दिखाओ। ये अभ्यास से बस में होगा नहीं। भाग रहा है, कोई बात नहीं है, अभ्यास कराओ। जो अभ्यास नहीं कराओगे तो ये मन तो मनमानी करके भागता रहेगा। दुखी पीड़ित मत हो, दुखी मत होना कि मन बस में नहीं होता। होगा चोटें खा खा करके, कितना बड़ा भी लोहा मजबूत हो, लेकिन चोट मारते मारते टूट जाता है एक दिन। ऐसे मन क्यों नहीं का? इसको गुरु के शरण में डालो, गुरु के हवाले कर दो। जो कहते हैं, ओ मेरे सतगुरु दयाल सतगुरु, क्या तुमने मुझको नहीं दिया था? क्या नहीं दिया है तुमने? जो राज करता, मन राज कर रहा है तुम्हारे ऊपर, भाग जा रहा। जो राज करता था पहले मुझ पर, उसी को नौकर बना दिया। इसी को गुरु के शरण में जाओ तो ये जो है नौकर बन जाएगा। कहाँ जाएगा ये? भाग के जा कहाँ सकता? दलदल से निकल के कहीं नहीं जा सकता है। निराश मत हो, उदास मत हो। करते करते अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। तो गुरु कहते हैं नहीं, कैसे नहीं पड़ेगा। एक पत्थर होता है, गांव में कुआं बना रहता है, उसके ऊपर एक पत्थर रख देते हैं पात करके, और उसी के ऊपर से बाल्टी। अब तो बहुत इंतजाम हो गया, पहले हमने बचपन में देखा है। और उसी कुएं में उसी पत्थर के सहारे रसरी छोड़ते हैं, उसी के सहारे जो है खींचते हैं, और धीरे धीरे उस पत्थर, रसरी कितनी कोमल होती है, लेकिन पत्थर कितना स्ट्रांग होता है, कितना ठोस होता है, मजबूत होता है। लेकिन रसरी जब उसी से रोज़ रोज़ रसरी जाती है और आती है, तो कोई पत्थर पर निशान पड़ जाता है, गड्ढा बन जाता है। ऐसे मन पर नहीं पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। नर्वस मत होना, घबराना नहीं। ये मन क्यों नहीं मानेगा? परेशान ना हो। लेकिन बेटा, जिनसे चोट लगती है, जिनसे दर्दें मिलती हैं, जल भी जाते हो, चोट भी लगती है, लेकिन जो है मन मोह है, मोह के कारण वहाँ जाता है, उसी में फिर फंसता है। वो दुत्कार देते हैं लेकिन फिर जाता है, फिर बड़ी दर्द होती, बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन अगर माँ हो तो बच्चों के प्रति जाता है, अगर पत्नी हो तो पति के प्रति जाता है। मैं बार बार कसमें खाते हो, ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन फिर मन वही काम करता है, फिर चोटें खा खा करके वही उधर ही जाता है। तो इसलिए इसको सुनाओ। अच्छा, कैसे मन से? ये मन कहाँ ढंग से सुनता? तो वही बता रहे थे ना कि वो उसको बाहर जाना पड़ा सेठ को, तो कहा मेरी कथा भंग हो जाएगी। ऐसे मन सुनता है कथा, मेरा कथा भंग हो जाएगी। तो उसने जो सुनाने पंडित जी आते थे, कहा कोई बात नहीं, अपने बेटे को बैठा देना। तो कहा महाराज बेटे को बैठा दें तो ऐसा ना हो कि मेरा बेटा कहीं बैरागी न बन जाए। पंडित जी ने कहा तू जो है न जाने कितने साल, 12 साल हो गई तेरे को कथा सुनते सुनते, तेरे को एक भी बैराग नहीं लगा, तेरा बेटा एक दिन में बैरागी हो जाएगा। ऐसे ये मन जो है इतने दिन से सुन रहा है, बरसों से, लेकिन इसको बरसों से चोटें खा रहा, बरसों से ठोकरें खा रहा, आघातें लग रही हैं, लेकिन फिर भी नहीं इसको बैराग लगता है। बार बार चोटें खाता है, बार बार जो है जूता खाता है, लेकिन उसी में जाता है। लेकिन गुरु की शर्त है, गुरु ने ये हमको हमारे प्रति जो है संकल्प लिया है कि तुमको हम कब्र से निकाल के भी तुम ना सुनो, तुम्हारा मन ना सुने, लेकिन तुम मेरी शरणागत आ गए हो तो तुमको कब्र से निकाल करके, अगर तुम मर भी गए और दफन भी कर दिए गए, तभी भी हम कब्र से निकाल के तुम्हें मुक्त करेंगे। गुरु ने संकल्प कर लिया है, इसलिए मायूस मत होना, उदास मन होता। बार बार इसको वचन सुनाते रहो, कभी न कभी तो चोट लगेगी, कभी न कभी तो इसको जो है उनके साथ में बेटा बड़ा कर्म जुड़ा हुआ है।
ना चाहते हुए भी उधर ही मन चला जाता। आज का नहीं, ये पूर्व जन्म का हिसाब किताब है, ये पूरा हो रहा है। और जिस दिन हिसाब किताब पूरा हो जाएगा उस दिन भगवान में चित्त चला जाएगा, भगवान में मन लग जाएगा। ना परेशान हो, इतना नर्वस मत होना कि तुम इतना नर्वस हो रही हो। हार गई हो क्या मन से? हारो नहीं बेटा, हारना नहीं, हार ना मानो, हारना नहीं। अगर हार गए तो कहते हैं बाजी हार जाना, लेकिन जीवन मत हार के जाना, यहाँ से गंवा के नहीं जाना, गंवा के मत जाना। ये समय मत गंवाना, एक एक सांस चली जा रही है, इसको मत एक एक कीमत समझो। कभी एकांत में बैठ करके विचारो, हाँ विचार के ये मोह बार बार चला जाता है, बार बार रुलाता भी है और काम वही कराता है। ये बार बार आंसू भी प्रायश्चित भी करवाता है, लेकिन काम वही कराता है। नर्वस ना हो बेटा, ये भगवान ही गुरु को अर्पण कर दियो हो, गुरु ही तुमको संभाले।